सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की हुई सगाई। लखनऊ के सेंट्रम होटल में सगाई की रस्म हुई पूरी। कार्यक्रम में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मौजूद रहे। इसके अलावा राम गोपाल, शिवपाल यादव और जय बच्चन भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक सभी सगाई में पहुंचे। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। अनुप्रिया ने कहा, मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए। 11 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। 20 साल पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बदला, पुरानी नीति को बदलकर नई नीति लागू की। आज 23 एम्स इस देश में बनकर तैयार है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान। श्यामलाल पाल ने कहा, यूपी में रेप मर्डर की घटनाएं बढ़ी। शोषित वंचित लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। बलरामपुर कौशाम्बी में बच्चियों से रेप हुआ है। लखनऊ में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति और क्रिकेट 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब 2 लोगों के विचार और व्यवहार समान होते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि दोनों परिवार समाज के लोग बहुत खुश होते हैं, ये बड़ी चीज है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। बिजनौर में नौकरी दिलाने के नाम पर 88 लाख की ठगी। 15 से 20 छात्रों को ठग ने बनाया शिकार। इनकम टैक्स विभाग में नौकरी का दिया झांसा। फर्जी नियुक्ति पत्र, ट्रेनिंग के नाम पर की ठगी। एसपी से गुहार के बाद ठगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। थाना नूपुर क्षेत्र की घटना। सीएम योगी ने कहा, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है। आज प्रदेश का अन्नदाता किसान खुश है। किसानों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। उन्नत कृषि के लिए वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। लागत कम हुई है, उत्पाद बढ़ गया है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज किसानों को समय से बीज मिल रहा है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिला है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, झुग्गी वालों की चिंता कांग्रेस ने नहीं की। हम झुग्गी वालों को सुकून देना चाहते हैं। झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ का फंड। केजरीवाल अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। हरदोई में अचेत अवस्था में मिला वीडियो निकला फर्जी। दी थी फर्जी लूट की सूचना। पुलिस ने की कार्रवाई। यूट्यूब देखकर बनाया था फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र। युवक ने अपनी शाहजहांपुर में दिखाई थी नियुक्ति। घर पर ड्यूटी पर जाने की बात बताकर करता था अय्याशी। महिला मित्र से युवक मिलने गया था लखनऊ, जिसके बाद फैलाई थी लूट की झूठी खबर। दिल्ली में पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में आतिशी ने कहा, बच्ची से रेप मर्डर का जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? 4 इंजन की सरकार है, फिर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मथुरा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद जारी। कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने युगल घाट पर किया दीपदान। सेवायतों और प्रशासन की वार्ता को 11 दिन बीते। वार्ता का अभी तक कोई नहीं निकल पाया निष्कर्ष। गोस्वामी परिवार की महिला का कहना, परियोजना सेवा परंपरा को ठेस पहुंचाने वाली, मंदिर की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली परियोजना है। मंदिर का पारंपरिक स्वरूप प्रभावित होगा। हापुड़ में भाजपा विधायक और भाजपा नेता आपस में भिड़े। 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर विवाद। जमीन बिक्री का कमीशन न मिलने पर एमएलए से भिड़े। एमएलए विजयपाल आड़ती, भाजपा नेता जय भगवान में विवाद। जमीन बिक्री का कमीशन न मिलने पर दोनों लोग भिड़े। भाजपा नेता एमएलए के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा थाने। विधायक विजयपाल आड़ती ने जान का खतरा बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 पर कहा, मैं एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य है कि हम एनडीए की जीत के लिए अग्रसर हों। सपा सांसद अवधेश प्रसाद भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, मैं सबको बधाई देता हूं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। पश्चिम बंगाल पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को बदलने के लिए हम आएंगे और मिलकर काम करेंगे। हमारा महागठबंधन एक साथ है, कोई भ्रम की बात नहीं है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना समर्थन दिया। हमने सरकार में आते ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ संकल्प लिया है और हमारा वचन यही है जिसको हमने निभाया है।
इसे पूरा भी किया है। यूसीसी किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी को समानता का अधिकार देने की पहल है। समानता का अधिकार सभी को मिले, महिला शक्ति की सुरक्षा और उसका सशक्तिकरण है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने कहा, 50 से 60 साल से जो लोग वहां रहते हैं, आपने उनके घर को अचानक उजाड़ दिया। हमारे पूर्वांचली यूपी बिहार के भाई बहनों के घर को उजाड़ दिया जा रहा है। भाजपा गरीब के लिए अभिशाप बन गई है। उन्होंने पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है। लोगों के घरों, दुकानों और उनके रोजगार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम इसको एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सवाल एक ही है, प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए और 11 साल में एक बार भी उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से मीडिया से वार्ता नहीं की। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान मीडिया से बातचीत न की है। 11 साल में उनकी एक भी प्रेस वार्ता या भेंट वार्ता नहीं हो पाई। बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से बातचीत क्यों नहीं करते? पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री डरे हुए क्यों हैं? पुणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, मैं राहुल गांधी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल गांधी, आप यही गलती करते आए हैं। धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते थे। लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए उसकी गलती। राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। चुनाव आयोग पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगने चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विश्व बैंक द्वारा जारी गरीब रेखा के नए मानकों में भारत की स्थिति सुधरने पर कहा, सुधार दिखाया गया है लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मैं आंकड़े दे रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि कमजोर वर्ग के बच्चों को मोदी राज में कुपोषण के सबसे अधिक मामले देखे गए हैं। साल 2015 से 16 में ऐसी वर्ग के बच्चों में 60.5% के आसपास कुपोषण के मामले थे, जो साल 2019 से 21 में बढ़कर 70.3% हो गए। पिछड़ा वर्ग में ये आंकड़ा 63.3% से बढ़कर 73.9% हो गया है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है, हर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर कार्रवाई की खबर आ रही है। यह मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना है। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया। चुनाव से पहले भाजपा के उम्मीदवार ने यहाँ पर आकर एक एक आदमी को कार्ड बांटे और जब वे जीत गए तो उन्होंने यहाँ पर झांक कर नहीं देखा और इन लोगों की झुग्गियां उजाड़ दी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी नए तरीके के मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वे अपने हार का अनुमान लगा चुके हैं। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए क्योंकि आज हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है और हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए, जनता एनडीए के साथ है।